Assalamualaikum. Today we are going to discuss about cell membrane. The cell membrane is the outermost living boundary of all cells. यहाँ पर दो चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं, एक ये कि ऑल सेल्स कहा मैंने और दूसरा ये कि लिविंग बाउंड्री। इससे पहले मैंने सेल वॉल पढ़ाई थी और मैंने कहा था आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी प्लांट सेल इस सेल वॉल। एक्चुअली सेल वॉल एक नॉन लिविंग वॉल है, तो यहाँ पर ऑल सेल जब मैंने कहा तो एक्चुअली प्लांट सेल भी हो गया और एनिमल सेल भी हो गया, यानी तमाम के तमाम यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके आउटर जो लिविंग बाउंड्री होती है वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन ही होती है। नाउ नंबर 2 है द सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। और करती क्या है ये सेल मेम्ब्रेन? एक्चुअली इट इज़ फिजिकली सेपरेट द इंट्रासेलुलर स्पेस, यानी सेल के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनको अलग करती है। किससे? फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। जो बैरूनी एनवायरनमेंट है यानी सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो दूसरे सेल हो चाहे वो कोई कैविटी हो, तो उससे अलग करती है। कि नंबर 3 पर हम देखेंगे द सेल मेम्ब्रेन सराउंड एंड प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म। एक्चुअली कोई भी सेल ये एक सेल है तो इसके अंदर एक मटेरियल भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इस साइटोप्लाज्म को जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली घेरे रखती है या प्रोटेक्ट करती है। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ आ डबल लेयर को हम बाई लेयर भी कहते हैं, यानी दो तहों पर मुश्तमिल, ऑफ स्पेशल लिपिड्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स, यानी स्पेशल टाइप के लिपिड्स पर मुश्तमिल होती हैं और इन लिपिड्स को हम फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। फॉस्फोलिपिड्स कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका एक हेड होता है और दो इनकी टेल होती हैं। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम एक्चुअली फॉस्फोलिपिड कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जो सेल मेम्ब्रेन है इसके स्ट्रक्चर के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस या मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है वो एक्चुअली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्चुअली सिंगर एंड निकल्सन ने प्रपोज किया था 1972 के अंदर। 1972 के अंदर दो साइंटिस्ट सिंगर एंड निकल्सन ने इस मॉडल को पेश किया था, और इस मॉडल के मुताबिक तो दिस मॉडल डिस्क्राइब दैट फॉस्फोलिपिड एक्टिंग लाइक मैट्रिक्स एंड कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स टुगेदर में फ्लोट फ्रीली इन दिस मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड है वो एक मैट्रिक्स के तौर पर काम करता है और ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लूकोज और प्रोटीन उसके अंदर तैर रही होती हैं आज़ादाना तौर पर। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कोई बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये कुछ इस तरह से तैरती रहती है, बिल्कुल इस तरह से खड़ी मेम्ब्रेन नहीं है। तो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? तैरती रहती है और बनी हुई किसकी होती है? ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, और मज़ीद ये कि कार्बोहाइड्रेट का कुछ हिस्सा भी इसके अंदर मौजूद होता है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो तकरीबन 50% इसके अंदर होता है लिपिड, और इसी के साथ इसमें तकरीबन 50% होती है प्रोटीन, और तकरीबन 10 से कोई 20% तक कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ऑल द एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट हैव टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल के अतराफ जो भी एनवायरनमेंट मौजूद होता है उससे कोई चीज़ अंदर आए या अंदर से कोई चीज़ बाहर जाए, इसके लिए जो चेक पोस्ट का काम करती है वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन ही कर रही होती है।
द सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो बेटा, एक होती है परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये एक्चुअली क्या करती है कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का काम होता है कि सिलेक्ट करके, यानी साइज की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिलेक्ट करके जो आयंस होते हैं लाइक हाइड्रोजन और सोडियम, इसके साथ साथ कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स में आते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और लार्ज मॉलिक्यूल्स के अंदर ग्लूकोज और अमीनो एसिड, इनके इनसाइड एंड आउटसाइड दाखिले को कंट्रोल कर रही होती है। इट परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। फंक्शंस की बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के, ये बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन सर अंजाम देती है। नंबर 1 पर है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हम सब जानते हैं, एक्चुअली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी जहाँ हायर कंसंट्रेशन होगी वहाँ से पानी मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। साथ ही साथ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का काम कर रही होती है। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? जिस तरह से ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में दो फर्क हैं। ऑस्मोसिस सिर्फ पानी के लिए होता है और ऑस्मोसिस में एक्चुअली एक मेम्ब्रेन यूज होती है जिसे हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। और डिफ्यूजन पर सेल मेम्ब्रेन में मौजूद छोटे छोटे पोर्स के जरिए होता है, और इस डिफ्यूजन के एक्चुअली इसमें सिर्फ पानी की बात नहीं होगी, सॉलिड और गैसेस की बात भी होगी, यानी मूवमेंट ऑफ any molecule from their higher concentration to lower concentration is called diffusion। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स यानी ग्लूकोज वगैरह की ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प कर रही होती हैं, और साथ ही साथ इंजेक्शन और सेक्रेशन के अंदर किसी भी चीज़ को अपने अंदर लेना एक्चुअली इंजेक्शन कहलाएगा, और किसी चीज़ को बाहर निकालना एक्चुअली सेक्रेशन कहलाएगा, यानी चीज़ों को अपने अंदर दाखिल करने या बाहर निकालने का काम भी कर रही है। अब अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो देखो, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी सेल के बाहर की स्पेस है, और ये सेल के अंदर की स्पेस है। जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बारे में हमने बात की कि ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ये सारी जो लेयर्स आपको नज़र आ रही है, एक लेयर ये इस तरह से, ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है और ये फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर है। तो दो तहों पर मुश्तमिल है, दोनों तहें एक दूसरे के आमने सामने हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये ग्लाइकोप्रोटीन, देखिए ये एक्चुअली ये जो चीज़ है, ये जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ये प्रोटीन है, और ये प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर मौजूद है। और इस प्रोटीन्स के साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच है, ये कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कार्बोहाइड्रेट विद प्रोटीन्स। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं। इन फॉस्फोलिपिड के साथ जो कार्बोहाइड्रेट अटैच है वो कार्बोहाइड्रेट कहला रहे हैं ग्लाइकोलिपिड, यानी लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट हों तो ये ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएंगे। प्रोटीन अंदर की तरफ भी कुछ प्रोटीन्स मौजूद हैं, ये देखिए अंदर की तरफ गई हुई हैं, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स कहलाती हैं। फॉस्फोलिपिड के बारे में बता दिया, ये यहाँ पर जगह जगह छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल के मौजूद होते हैं। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ से कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है, इंट्रासेलुलर स्पेस में आ सकती है, और साथ ही साथ एक्चुअली कोई चीज़ अगर यहाँ से बाहर जानी हो तो बाहर भी जा सकती है। ये जो रास्ता है इसे कंट्रोल कर रही होती हैं कुछ चैनल प्रोटीन्स, और मज़ीद ये कि 2 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पर अपना सेल मेम्ब्रेन को समझा है। आइए ज़रा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर देखो, सेल मेम्ब्रेन को जो मैंने कहा था कि तैरती हुई हालत में होती है, तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन एक्चुअली इस तरह से तैरती हुई हालत में है, और ये इसकी 3 डायमेंशनल शेप दिखाई गई है। बाहर का हिस्सा जो है ये एक्चुअली वाटर लविंग पार्ट होता है जो कि पानी के साथ कांटेक्ट में होता है,
और अंदर वाला ये जो हिस्सा है ये भी वाटर लविंग पार्ट ही होता है, जबकि ये जो बीच का हिस्सा है नज़र आ रहा है ये एक्चुअली वाटर हेटिंग पार्ट होता है, यानी पानी पसंद नहीं होता है, पानी से नफ़रत करता है, ये कह सकते हैं हम। तो अंदर के हिस्से में पानी मौजूद नहीं होता है, ये जो अंदर का हिस्सा है इसमें पानी मौजूद नहीं होता है, और ये बाहर के हिस्से में भी पानी कांटेक्ट में होता है, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसमें भी पानी कांटेक्ट में होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ।